हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए अकाउंटेंसी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ जो कि मैं पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड कर चुकी हूँ और ये पार्ट 3 है। तो ये आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ इसे ज़रूर देखें और एग्ज़ाम में 100 और 100 मार्क्स लाएं। कंपनी खाते एवं वित्तीय विवरणों का विश्लेषण, कंपनी अकाउंट एंड एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अंशों का निर्गमन, इशू ऑफ शेयर। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिभूति प्रीमियम का प्रयोग नहीं हो सकता है। प्रतिभूति प्रीमियम का प्रयोग नहीं हो सकता सदस्यों को लाभांश बांटने के लिए। किसके लिए? सदस्यों को लाभांश बांटने के लिए। सेकेंड क्वेश्चन की ओर, अंशहरण खाते के शेष को जब्त किए गए अंशों के पुनर्निगमन के बाद हस्तांतरित कर दिया जाता है। अंशहरण खाते के शेष को जब्त किए गए अंशों के पुनर्निगमन के बाद हस्तांतरित किया जाता है। किसमें किया जाता है? पूंजी संचय खाते में, कैपिटल रिजर्व में किया जाता है। थर्ड क्वेश्चन है, अंशों का निर्गमन किया जा सकता है, मतलब अंशों का इशू ऑफ शेयर किस पर किया जाता है? एट पार पर और एट प्रीमियम पर, दोनों पर। ठीक है, तो ए और बी दोनों, सब मूल्य पर और प्रीमियम दोनों पर। ठीक है, तो ए बी ए दोनों। फोर्थ क्वेश्चन है, अंश आवेदन खाता है। अंश आवेदन खाता कौन सा खाता है? व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता नहीं है, व्यक्तिगत खाता, पर्सनल अकाउंट। अंश आवेदन खाता, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट। 5 क्वेश्चन है, यदि व्यवसाय का प्रीमियम खर्च है तो यह जाएगा किस में जाएगा? लाभ हानि खाते में। यदि व्यवसाय की प्रीमियम खर्च है तो यह जाएगा किस में जाएगा? लाभ हानि खाते में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन हमारा है, संयुक्त पूंजी कंपनी है। संयुक्त पूंजी कंपनी कौन सी कंपनी है? वैधानिक कृत्रिम कंपनी। कौन है? वैधानिक कृत्रिम कंपनी। भारतीय कंपनी अधिनियम बना है। भारतीय कंपनी अधिनियम बना किसके अंतर्गत? 1956 के अंतर्गत। एक नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर है, एक कंपनी अपने अंशों का प्रीमियम पर भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की निम्न धारा के अंतर्गत जारी करती है। किसके अंतर्गत प्रीमियम पर जारी कर सकती है? 52 धारा के अनुसार। तालिका एफ के अनुसार बकाया याचना पर ब्याज की दर प्रभावित है 10%। एक कंपनी के अंशधारी क्या होते हैं? एक कंपनी के अंशधारी स्वामी होते हैं। कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट जारी की जाती है। कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट जारी की जाती है किसके द्वारा? अंशधारी को। फिर से अगर बोनस शेयर निर्गमित किया जाता है, बोनस शेयर निर्गमित किया किसको किया जाता है? समता अंशधारियों को। दायित्वों की कुल राशि में सम्मिलित होती है। दायित्वों की कुल राशि में सम्मिलित होती है, क्या सम्मिलित होती है? चुकता अंश पूंजी। अधिकार अंश वे अंश है जिन्हें कंपनी के वर्तमान अंशधारकों को निर्गमित किया जाता है। अधिकार अंश वे अंश है जिन्हें कंपनी के वर्तमान अंशधारकों को निर्गमित किया जाता है। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, ऋण पत्रों का निर्गमन और मोचन, इशू एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। इशू एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। फर्स्ट क्वेश्चन है, ऋण पत्र है, डिबेंचर इज ऋण का प्रमाण पत्र, नगद का प्रमाण पत्र, साख का प्रमाण पत्र, इनमें से कोई नहीं, तो ऋण का प्रमाण पत्र सही आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन है, ऋण पत्रधारी प्राप्त करते हैं, ऋण पत्रधारी क्या प्राप्त करते हैं? लाभ, ब्याज, लाभांश, इनमें से कोई नहीं, तो ब्याज प्राप्त करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, ऋण पत्र के निर्गमन पर कटौती होती है। ऋण पत्रों के निर्गमन पर कटौती होती है, वास्तविक संपत्ति, चालू संपत्ति, स्थायी संपत्ति, इनमें से कोई नहीं, तो चालू संपत्ति। ऋण पत्रों को फिल इन द ब्लैंक पर विमोचित नहीं किया जा सकता है। ऋण पत्रों को फिल इन द ब्लैंक पर विमोचित नहीं किया जा सकता। किस पर नहीं किया जाता है? प्रीमियम पर, बट्टा पर, सम पर, इनमें से कोई नहीं, तो बट्टा पर यानी कि डिस्काउंट पर। 5 क्वेश्चन है, ऋण पत्रधारी है, कंपनी के ग्राहक होते हैं, कंपनी के मालिक होते हैं, कंपनी के लेनदार होते हैं, इनमें से कोई नहीं, तो कंपनी के लेनदार होते हैं। ऋण पत्रधारी कंपनी के लेनदार होते हैं। छठा क्वेश्चन है, समानता ऋण पत्र होता है। सामान्यतः ऋण पत्र होता है, क्या होता है? असुरक्षित, आंशिक सुरक्षित, सुरक्षित, इनमें से कोई नहीं, तो सुरक्षित। 7 क्वेश्चन है, ऋण पत्र पर ब्याज होता है, ऋण पत्र पर ब्याज होता है 12%, 20%, निश्चित दर से 15%, तो निश्चित दर से। 8 क्वेश्चन है, सेबी के निर्देशों के अनुसार शोधन के पूर्व ऋण पत्रों की राशि को कितने प्रतिशत से ऋण पत्र शोधन कोष पर निर्माण करना होगा? 40%, 25%, 50%, 15%, तो 25%। 9 क्वेश्चन है, आर्थिक चिट्ठे के ऋण पत्र पर कटौती को दिखाया जाता है दायित्व पक्ष में, संपत्ति पक्ष में, चिट्ठे के बाहर, दोनों पक्ष में, तो संपत्ति पक्ष में। जब सभी ऋण पत्रों का शोधन कर लिया जाता है तो ऋण पत्र शोधन कोष खाता के शेष को हस्तांतरित कर दिया जाता है किसमें? पूंजी संचय में, सामान्य संचय में, लाभ हानि नियोजन खाता में, इनमें से कोई नहीं, तो पूंजी संचय में। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की ओर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर हमारा 7 चैप्टर है, कंपनी का वित्तीय विवरण, चिट्ठा, स्थिति विवरण। चिट्ठा को आर्थिक चिट्ठा, स्थिति विवरण भी कहते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी बैलेंस शीट। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक चिट्ठे के अंश पूंजी को फिल इन द ब्लैंक शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है। अधिकृत पूंजी, निर्गमित पूंजी, प्रदत्त पूंजी, अंशधारी कोष। तो इनमें से सही आंसर होगा डी, अंशधारी कोष।
सेकेंड क्वेश्चन है कंपनी का चिट्ठा कंपनी अधिनियम की किस अनुसूची द्वारा तैयार होना चाहिए? कंपनी का चिट्ठा कंपनी अधिनियम के किस अनुसूची द्वारा तैयार होना चाहिए? फर्स्ट है अनुसूची 10, अनुसूची 8 भाग 2, अनुसूची 6 भाग 1, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर अनुसूची 6 भाग 1। थर्ड क्वेश्चन है आर्थिक चिट्ठे का प्रारूप होता है। आर्थिक चिट्ठे का प्रारूप कैसा होता है? समतल, समतल या लंबवत, लंबवत, इनमें से कोई नहीं, तो लंबवत आंसर सही होगा। फोर्थ क्वेश्चन है चिट्ठे के दाएं भाग को कहते हैं। चिट्ठे के दाएं भाग को कहा जाता है संपत्तियां, दायित्व, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो संपत्तियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रारंभिक व्यय चिट्ठे में निम्न में से किस शीर्षक के अधीन दर्शाया जाता है? प्रारंभिक व्यय प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस चिट्ठे में निम्न में से किस शीर्षक के अधीन दर्शाया जाता है? फर्स्ट है अस्थायी संपत्ति, विनियोग, ऋण एवं अग्रिम, विविध व्यय, तो विविध व्यय इसका राइट आंसर होगा। 6 नंबर क्वेश्चन है आर्थिक चिट्ठा में ऋण पत्रों को दिखाया जाता है फिल इन द ब्लैंक शीर्षक के अंतर्गत। आर्थिक चिट्ठा में ऋण पत्रों को दिखाया जाता है फिल इन द ब्लैंक शीर्षक के अंतर्गत। अल्पकालीन ऋण, सुरक्षित ऋण, चालू दायित्व, अंश पूंजी, तो सुरक्षित ऋण। 7 क्वेश्चन है चिट्ठे के बाएं भाग को कहा जाता है? चिट्ठे को बाएं भाग को क्या कहता है? संपत्तियां, दायित्व, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो दायित्व इसका राइट आंसर होगा। 8 निम्न में से कौन सा एक कंपनी के वित्तीय विवरण का भाग नहीं है? निम्न में से कौन एक कंपनी के वित्तीय विवरण का भाग नहीं है? लाभ हानि खाता, आर्थिक चिट्ठा, लेजर खाता, इनमें से कोई नहीं। तो लाभ हानि खाता और आर्थिक चिट्ठा तो है ही वित्तीय विवरण भाग, पर लेजर खाता नहीं, इसलिए लेजर खाता इसका राइट आंसर होगा। 9 क्वेश्चन है दायित्व की कुल राशि में होती है। दायित्व की कुल राशि में होती है अधिकृत पूंजी, चुकता पूंजी, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो चुकता पूंजी, पेड अप कैपिटल होगा इसका राइट आंसर। अंडरस्टैंड। 10 क्वेश्चन है कंपनी की ख्याति को आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में फिल इन द ब्लैंक शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है। कंपनी की ख्याति को आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में फिल इन द ब्लैंक शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है। चालू संपत्तियां, गैर चालू संपत्तियां, विविध व्यय, इनमें से कोई नहीं, तो गैर चालू संपत्ति इसका राइट आंसर होगा। 11 नंबर क्वेश्चन है ऋण पत्रों के निर्गमन प्रकटौती क्या है? ऋण पत्रों के निर्गमन प्रकटौती क्या है? अस्थायी संपत्ति, चालू संपत्ति, वास्तविक संपत्ति, अवास्तविक संपत्ति, तो और अवास्तविक संपत्ति राइट आंसर। 12 का आंसर है। 12 क्वेश्चन नंबर है चालू संपत्ति में शामिल है स्टॉक, देनदार, ब्रोकर, इनमें से सभी, तो चालू संपत्ति में करंट एसेट में संपत्ति दोनों शामिल है, तीनों शामिल है, ये इनमें से सभी इसका राइट आंसर होगा। 13 क्वेश्चन है अभिगोपन कमीशन होता है। अभिगोपन कमीशन होता है कार्यशील पूंजी, प्रारंभिक व्यय, रजिस्ट्रेशन व्यय, इनमें से कोई नहीं, तो प्रारंभिक व्यय इसका राइट आंसर होगा। तो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा वित्तीय विश्लेषण, फाइनेंशियल एनालिसिस। तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन है स्थिति विवरण क्या दर्शाता है? तो फर्स्ट क्वेश्चन है स्थिति विवरण क्या दर्शाता है? ए नंबर पुस्तकों की शुद्धता, बी एक निश्चित अवधि का लाभ या हानि, सी निश्चित तिथि पर वित्तीय स्थिति, इनमें से कोई नहीं, तो निश्चित तिथि पर वित्तीय स्थिति इसका राइट आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन है वित्तीय विश्लेषण फिल इन द ब्लैंक के लिए उपयोगी है। वित्तीय विश्लेषण फिल इन द ब्लैंक के लिए उपयोगी है विनियोगकर्ताओं के लिए, अंशधारी के लिए, ऋण प्रधारी के लिए, इनमें से सभी, तो इनमें से सभी इसका राइट आंसर इनमें से सभी होगा। ठीक है, अगर मेरा बताया आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ से प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो आपको मिल सके। और इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।